जैसा कि आप सभी को सीजी बोर्ड द्वारा असाइनमेंट प्रोवाइड करा दिए गए होंगे, तो आपको बस उसका सॉल्यूशन अपने स्कूल में जमा करना है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के राजनीति विज्ञान अर्थात पॉलिटिकल साइंस का पूरा आंसर देखने वाले हैं। आपको किसी और वीडियो में नहीं जाना पड़ेगा, ये हमारा दावा है। पूरा A to Z आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपके प्रत्येक प्रश्न यहाँ पास देखिए 4 अंक के हैं, 5 प्रश्न कुल आए हैं, तो आपको 4 अंक के हिसाब से लिखना भी पड़ेगा। तो जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि 4 अंक के लिए कितनी शब्द सीमा में लिखना है और सभी चीज़ A to Z सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से सिर्फ एक ही अनुरोध है कि चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल में कर लीजिएगा। यहाँ पास देखिए, आपसे प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की तीसरी, ठीक है ना, दुनिया, यहाँ पास आपको दिख रहा होगा, तीसरी दुनिया के देशों में तीसरे विकल्प के रूप में समझा। जब शीत युद्ध अपने शिखर पर था तब इस विकल्प ने तीसरी दुनिया के देशों के विकास में कैसे मदद पहुंचाई। तो देखिए, आपको इसका पूरा हूबहू आंसर दिखा देते हैं, ठीक है। अच्छे से स्कैन किया गया है, देखिए वही प्रश्न है, ठीक है ना। लेकिन आपको प्रश्न नहीं लिखना है, आपको सीधा उत्तर लिखना है। तो पहले आप देखिए इतना लिख लीजिए, ठीक है। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, इतने का ले लीजिए। फिर चलिए, आप इतने का ले लिए होंगे, फिर आपको दिखा देते हैं, देखिए इतने का, ठीक है। आपको अब इतने का स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। ये प्रश्न बड़ा है, ठीक है, क्योंकि ये आपका 4 नंबर का है, तो आपको इतना और लिख लेना है, ठीक है। इतना और लिख लेने के बाद फिर अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, फिर ये 1972, ठीक है। फिर यहाँ आपको फर्स्ट नंबर से लिखना है, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो 19 ये है ना, इसके बाद आपको कहाँ से लिखना आपको हम बता देते हैं। इसके बाद लिखना है आपको यहाँ से, ठीक है ना। इसके बाद आपको यहाँ से लिख देना है, ये 3-4 कारण आपको लिख देना है, ठीक है। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपका ये प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर हो जाएगा। आपको इतना लिखना ही पड़ेगा क्योंकि 4 नंबर में आया है, ठीक है। फिर देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है, महाशक्तियों को छोटे देशों के साथ सैनिक गुट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, कोई 4 कारण लिखिए। तो कोई 4 कारण आपको चलिए हम दिखा देते हैं यहाँ पास, ठीक है। आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ये देखिए, आपको ये प्रश्न दिख गया होगा, महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य संगठन क्यों रखती थी, ठीक है। आपको कोई 4 कारण पूछा गया रहा, तो देखिए आप पहला कारण, दूसरा कारण और तीसरा कारण, ठीक है। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस आपका इतना ही उत्तर है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, आपका इतना ही उत्तर, आपको पूरा 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, शब्द सीमा के हिसाब से। अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी विद्यार्थियों तक एकदम सही उत्तर पहुँच पाए। देखिए तीसरा उत्तर था, सोवियत संघ को महाशक्ति बनाने वाले कारकों को लिखिए, ठीक है। कारकों का मतलब कारणों को। तो चलिए देख लेते हैं इसका क्या उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर आपके सामने ही देखिए ये है, ठीक है। आपको इन चारों को लिख लेना है, ध्यान से सुनिएगा, इन चारों कारण को लिख लेना है, ठीक है। जो 4 नंबर के हिसाब से 4 पॉइंट, ठीक है। आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक के लिख लीजिए, ठीक है। और यदि आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा तो आप 3 डॉट पे क्लिक करके रिजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं वीडियो का, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक यहाँ पास हम किसकी ओर, 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 कह रहा है हमारे पास, देखिए, भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। तो चलिए इसका भी बता देते हैं आपको कि क्या परिणाम हुए। तो यहाँ आपको देखिए प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर दिख रहा होगा, आपको ये लिख लेना है, ठीक है ना। पहला तो देखिए आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। पहला इतने का स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। फिर आपको इतना लिख लेना है, ठीक है। ये 3 कारण और इतना लिख लेना है, बस आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। ये 3 कारण और ये ऊपर का भी लिखना है, ये आपका पूरा उत्तर हो गया। और चाहे तो आप ये लिख सकते हैं पॉइंट, यदि आप चाहें तो आपको हम स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि 4 नंबर का 5 का होता तो पूरा लिख लेते, पर आप 4 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रश्न क्रमांक 4 का हो गया। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 क्या कह रहा था, देखिए यहाँ पास आपसे कि नाटो की स्थापना, प्रथम विश्व युद्ध और हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिरना, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, इनको आपके इनके समय के हिसाब से वो करना, व्यवस्थित करना। आपका कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, या फिर किसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हो, बोर्ड्स, जेई, नीट का कोई सवाल हो, उन सभी को सॉल्यूशन लेके आ चुका है फिलो ऐप। आप फिलो ऐप की मदद से 24 घंटे में किसी समय सॉल्यूशन पा सकते हैं इन 3 इजी स्टेप्स। आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से या फिर प्ले स्टोर की मदद से फिलो ऐप को डाउनलोड कर लेना है और अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पर साइन अप कर लेना है। फिर अपने क्वेश्चन का फोटो खींच के या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर देना है। फिलो आपको तुरंत 60 सेकंड के अंदर टॉप एजुकेटर से लाइव बात करने का मौका देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर
अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। थैंक यू सर। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से तुरंत इसे डाउनलोड करें, और यदि आप मेरा रेफरल कोड जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसे यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। करना मतलब कि जो सबसे पहले हुआ है उसको पहले, जो उसके बाद वो उसके बाद में फिर उसके बाद फिर उसके बाद। तो इस हिसाब से चलिए इसको हम सेट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पास हम सेट किए हैं। आपको हूबहू यही लिख देना है, पूरा यही उत्तर है आपका प्रश्न क्रमांक 5 का। ठीक है, पहले नंबर पे आ जाएगा देखिए आपका पहला विश्व युद्ध जो कि 1914 में हुआ था। दूसरा है हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु गिरना 1945 में हुआ था। फिर तीसरा देखिए नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। चौथा है देखिए पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 में हुआ था। आपको यही लिख देना है, ठीक है ना। 1914 के बाद 1945, 1945 के बाद 1949, 1949 के बाद 1961। ये आपको हम उदाहरण के लिए समझा रहे कि ऐसे समय के हिसाब से। तो देखिए आपको हम पूरा प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक का बता दिए हैं। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइए, आपको इसकी PDF मिल जाएगी। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि और सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा पाएँ। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए।